जैसा कि पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, वन बाय वन कैसे इंसर्ट करते हैं और प्राइमरी की कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कीज कितने तरह के होते हैं डेटाबेस में, कौन कौन से कीज होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पहले इस टेबल को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वही टेबल जो हम लोगों ने यूआईडी क्रिएट किया था, इसको हमने यूआईडी में इस यूआईडी को हम लोगों ने प्राइमरी की क्रिएट कर दिया था जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा था, और साथ में हमने ये जो नेम्स के जो फील्ड लिए हुए थे, डेट ऑफ बर्थ का फील्ड लिया हुआ था, इसको हम लोगों ने कल फिल किया था। ठीक है, तो आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कीज क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। ओके, तो कीज को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो होता है फिक्स होता है और चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी में हम लोग देखते हैं, और ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी के ओपन ऑफिस बेस में हम लोग देखते हैं कि कीज कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जनरली कीज जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। हम लोग 5 तरह के डेटाबेस जो भी आप पढ़ोगे, MS MySQL वगैरह पढ़ोगे या फिर MS एक्सेस पढ़ोगे या फिर जो आप ओपन ऑफिस बेस पढ़ रहे हो, इसमें कोई भी अगर आप डेटाबेस उठाओगे तो उसमें 5 तरह की कीज होते हैं। ठीक है, पहले की का नाम होता है प्राइमरी की, दूसरा कैंडिडेट की, तीसरा अल्टरनेटिव की, चौथा कंपोजिट की एंड पांचवा फॉरेन की। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम लोग एक करके थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या चीज, इनको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी की क्या होता है। व्हाट इज प्राइमरी की। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट दिया हुआ द की इज एन यूनिक की, द की is an unique key that can identify the database attribute unity with the help of primary key। यानी कि एक ऐसा यूनिक की होता है, यूनिक मतलब जो सबसे अलग होता है। ठीक है, यूनिक की होता है जो डेटाबेस के एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है, आपने यहां जैसे देखिए मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है, नेम, आईडी, नेम और क्लास। तो ये जो तीनों कॉलम आपको दिख रहे हैं ये इस टेबल के एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब हुआ कि अगर ये टेबल है, स्टूडेंट नाम से अगर ये टेबल है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं थोड़ी सी इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ चलिए कि ये स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, STUD। ठीक है, मैं स्टूडेंट नाम से टेबल एक बनाता हूँ, ये स्टूडेंट नाम का टेबल है। इसमें 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये आपका होगा कॉलम 3। ठीक है, तो ये जो तीनों कॉलम है इस टेबल के एट्रीब्यूट है। अगर ये टेबल के एट्रीब्यूट है तो डेटाबेस के भी एट्रीब्यूट हुए। वही जो आप मैथ से फॉर्मूला लगाते हो कि a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू सी, ये जो फॉर्मूला आप लगाते हैं वही फॉर्मूला सेम इसके साथ भी है कि अगर आप डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट किए हुए हैं, उसमें अगर 3 कॉलम दिया या फिर मैक्सिमम कॉलम, जितने भी कॉलम दे सके आप कॉलम ने आपने दिया हुआ है, तो जो कॉलम है वो आपके टेबल के एट्रीब्यूट हो गए, लेकिन साथ साथ तो डेटाबेस के भी एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है क्या कि आइडेंटिफाई द डेटाबेस एट्रीब्यूट यूनिटी, माना एकता की तरह, विथ हेल्प ऑफ प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की के थ्रू हम लोग उस टेबल की यूनिटी को देखते हैं कि उसकी यूनिटी क्या है। वी कैन सेट द एट्रीब्यूट ऑफ द डेटाबेस दैट कैन नेवर रिपीटेड ऑफ द डेटा, यानी किसी एक एट्रीब्यूट पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी की जैसे ही सेट करते हैं तो वो प्राइमरी की का फायदा क्या होता है कि कभी भी उस पर डेटा रिपीट नहीं हो सकता है, यानी कि उसमें डेटा कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता। यानी अगर 1 है तो 1 दोबारा नहीं आएगा, जब आएगा 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, 1 दोबारा नहीं आ सकता उसमें। तो प्राइमरी की इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने देखा था ओपन ऑफिस बेस में कि विदाउट प्राइमरी की जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे तो डेटा इंसर्ट होने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि जो भी डेटा डालेंगे डुप्लीकेट डालेंगे। जैसे ही हमने प्राइमरी की क्रिएट किया था तुरंत सारे डेटा इंसर्ट होने लगे थे, और कोई भी डेटा भले ही नेम और आपका क्लास वगैरह सब कुछ सेम था, बट जो उसका यूआईडी था वो चेंज होते रह रहा था, यानी 1 2 3 4 में आ रहा था, 0 1 2 3 4 में आ रहा था। तो यहाँ प्राइमरी का एक्चुअल काम यही है कि जब वो प्राइमरी की क्रिएट किया जाता है तो वो कभी भी डेटा को रिपीट नहीं होने देता है, यानी इतना ही काम है इसका, प्राइमरी की का। ठीक है, और इसके जगह पे ये जो मेरा आईडी है इसको हम प्राइमरी की क्रिएट कर दिए। अगर हम डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो ये मेरा प्राइमरी की हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में पीके बोलते हैं, प्राइमरी की। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी की के जस्ट थोड़ा सा आगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, these keys are responsible to identify for database attributes। This key means an entity has all attributes that are unique।
यानी कि यहां इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके पास जो टेबल है, जो डेटाबेस में जो आपका टेबल है, ठीक है, उसमें जितने भी कॉलम हैं वो सब कैंडिडेट की कहलाते हैं और सब अपने आप में एक यूनिक वैल्यू को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये सीरियल नंबर है तो जब भी सीरियल नंबर लेगा तो इसका सीरियल नंबर तो यूनिक ही होगा। आईडी है तो आईडी यूनिक ही होगा। नेम है तो नेम तो कॉमन हो सकता है लेकिन उसके लिए तो यूनिक है ना। अगर मान चलिए कि दो नाम से राम श्याम, दो नाम, जैसे राम एक आदमी का नाम है तो राम तो उसके लिए यूनिक हो गया। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर क्लास 10th में कोई लड़का नाम, इसका नाम है राम, ठीक है, और कोई लड़का क्लास 12th में उसका भी नाम है राम, तो उस क्लास 12th के लिए वो तो यूनिक हो गया और क्लास 10th के लिए ये यूनिक हो गया। यानी दोनों राम अपने अपने जगह पे यूनिक वैल्यू को होल्ड करने लगे। ठीक है, तो यही यहां कह रहा है कि यहां कह रहा है कि द की मीन्स एन एंटिटी हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स, यानी यहां जितने भी ये मेरे एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, जितने भी एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, दैट आर यूनिक, यानी अपने आप में एक यूनिक वैल्यू होल्ड करते हैं। और जब ये यूनिक होते हैं तभी ये कैंडिडेट की टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैंडिडेट की कहलाता है। ठीक है, सी के कैंडिडेट की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैंडिडेट की के बाद अल्टरनेटिव की क्या होता है। व्हाट इज अल्टरनेटिव की? अल्टरनेटिव का मतलब समझ करते हैं कि अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब हम अल्टरनेटिव रूट देख ही लेते हैं। जैसे मान चलिए अगर आपको कहीं जाना है किसी रास्ते में तो उस रास्ते में ज्यादा भीड़ है तो आप क्या करते हैं, अल्टरनेटिव रूट ढूंढते हैं कि भाई हमको किधर से हम जाए कि भीड़ हमको ना मिले, या फिर कौन सा रास्ता पकड़े जो मेरे लिए आसान हो। ठीक है, तो उसको हम लोग अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ अल्टरनेटिव की का मतलब एग्जैक्ट वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन वही है। कह रहा है क्या कि बिफोर असाइनमेंट ऑफ द प्राइमरी की, यानी कि बिफोर असाइनमेंट ऑफ द प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की असाइन नहीं हुआ है। असाइन मतलब वो प्राइमरी की हमने लगाया नहीं है, उससे पहले ऑल द एट्रीब्यूट्स बिहेव लाइक कैंडिडेट की एट्रीब्यूट, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट थे वो कैंडिडेट की एट्रीब्यूट थे। यानी कि हम जब कैंडिडेट की पिछले बारे में पढ़े तो क्या कहे कि हम ये जो तीनों दिया हुआ तीनों कॉलम ये क्या है, एक टेबल है, कैंडिडेट है, क्योंकि उस सब सारे वैल्यू को क्या करता है, यूनिक वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहां वही बात कर रहा है कि बिहेव लाइक कैंडिडेट की एट्रीब्यूट व्हेन यूजर कैन चूज एन प्राइमरी की एट्रीब्यूट। और जैसे ही यूजर क्या करता है कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट को चूज करता है अमंग कैंडिडेट की एट्रीब्यूट, यानी इन सब में से एक को क्या करता है, प्राइमरी की बनाता है, देन सेलेक्टेड की एट्रीब्यूट एंड ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स की और अल्टरनेटिव की एट्रीब्यूट्स। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई एक यहां प्राइमरी की बना दिया जाए, एक ही अगर मान चलिए हमने इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, ये मेरा पीके हो गया, ठीक है, प्राइमरी, तो प्राइमरी की हमने बना दिया। लेकिन क्या है कि अब इन दोनों में भी तो मेरे पास ऑप्शन है प्राइमरी की बनाने का, हम चाहें तो किसी को प्राइमरी की बना सकते हैं। भाई मेरे पास अल्टरनेटिव रूप तो है ना कि अगर एक पीके बन गया है तो दूसरा प्राइमरी की बना सकते हैं अगर जरूरत पड़े मुझे तो। लेकिन एक चीज यहां समझने वाली बात है कि किसी भी टेबल में मोर देन वन प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये डेटाबेस के साथ बेनिफिट समझिए या ड्रॉबैक समझिए जो है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक टेबल में अगर मुझे दो प्राइमरी की बनाने हो तो बनेंगे, तो सीधा सा ऑप्शन उसका होगा नो। कभी भी एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां अल्टरनेटिव की बात कर रहा है, तो अल्टरनेटिव मतलब आप अल्टरनेटिव भी तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने पहले आईडी को पीके लिया यानी प्राइमरी की लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने इसको हटा के फिर इसको मैंने अल्टरनेटिव कर दिया, यानी इसको इस सीरियल नंबर को हमने अल्टरनेटिव की बना दिया या फिर प्राइमरी की बना दिया, तो मेरे पास अल्टरनेटिव की ऑप्शन रह जाते हैं। यही अल्टरनेटिव की कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही देता हूं। अगले वीडियो में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फॉरेन की के बारे में और यूनिक की के बारे में, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।